तो दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की दूरी पर लंबाई चौड़ाई वाला ये 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं। रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, ये सब नरकों की अलग अलग शाखाएं हैं। जो जैसा कर्म करता है यमदूत आते हैं और उसको पकड़ कर ले करके और उसी लोक में उसके प्रारब्ध कर्मानुसार पटक देते हैं। जो झूठ बोलता है, झूठी गवाही देता है, वो रौरव नामक नरक में जाता है। जो हिंसा करता है, घृणा करता है, द्वेष करता है, वो कुंभीपाक नामक नरक में जाता है। जो पराये धन को हड़पना चाहता है वो महारौरव नामक नरक में जाता है। जो मांस भक्षण करता है वह अंधकूपम नामक नरक में जाकर के गिर पड़ता है। जो मदिरा शराब पीता है, इसलिए जो जैसा करता है उसी प्रकार से उसको उसी तरह के नरक में भेज दिया जाता है। नरक क्या है जरा इसको समझ लो। गरुड़ पुराण में इसकी बड़ी विस्तार से कथा आती है। नरक एक तरह से धोबी घाट है। क्या है? सफाई घर। कपड़े में दाग लग जाता है तो हम क्या करते हैं? साबुन से, निरमा से, सरफ से साफ करते हैं। पर ज्यादा दाग लग जाता है तो लॉन्ड्री वाले को दे देते हैं। वो जो धोबी घाट में जो बैठते हैं ना, पूरा एकदम मल मल कर बढ़िया से पटक पटक के धोते हैं, उनको दे देते हैं। वो क्या करते? खूब उसमें केमिकल डालते हैं, खूब सारी सामग्री डालते हैं सफाई की, और उसके बाद उसको खूब डंडे से पीटते हैं। कब तक? बोले जब तक उसका एक एक दाग छूट नहीं जाता। जब तक एक एक दाग छूट नहीं जाता, और जैसे ही वह पूरी तरह से साफ स्वच्छ हो जाता है तब उसको लौटा दिया जाता है। इसी प्रकार से महाराज जीव है, संसार के किए गए अपराधों को वो नरक में जाकर भोगते हैं। जो जैसा कर्म करता है उस कर्मानुसार उसको उस नरक में डाल दिया जाता है, और तब तक उस यातनाओं को वो सहता है जब तक उसके पाप के दोष समाप्त नहीं हो जाते हैं। जब पाप समाप्त हो जाते हैं, उसकी सजा पूरी हो जाती है, तब पुनः उसे नरक से ले जाकर के और संसार में भेज दिया जाता है। और फिर वो 84 लाख योनियों को पार करता है और कह के भेजा जाता है, अब सावधान रहोगे ना, अब तो संसार में ज्यादा नहीं रहोगे। तब वो वादा करता, नहीं सरकार इस बार जाऊंगा, भजन करूंगा। लेकिन संसार में जहां आया फिर वही मैली चादर ओढ़ लेता है। और जो भगवान के पास से सुंदर धवल रूप लेकर के आया था, यहां आकर सब बिगाड़ देता